कीड़े मकोड़े खाने से, कीड़े मकोड़े क्यों खा रहा है वो, कीड़े मकोड़े खाने से उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो प्लांट उसे डायरेक्टली एयर से, हवा से नहीं ले सकते, तो वो इंसेक्ट्स को खा के, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो नाइट्रोजन पूरा करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ये बात हुई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। अब आपका थर्ड नंबर पे आता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं मृत जीवी पोषण। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब जो प्राणी अपना खाना, अपना भोजन मरे हुए सले गड़े जीव पदार्थों से लेते हैं। ठीक है, तो डेड डिकेइंग मैटर क्या हो गया आपका, मृत, जो मरा हुआ, सला गड़ा, जो भी आपका सड़ा गला मृत मरा हुआ पदार्थ है, जीव जंतु, उनसे जो अपना पोषण लेते हैं वो आपका क्या होता है, मृत जीवी पोषण। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेता है, तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है, मृत जीवी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है फंजाई। ठीक है, जिसे हिंदी में फफूंदी या कवक भी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका मशरूम का है। मशरूम आप वेजिटेबल की फॉर्म में खाते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो वो मशरूम भी किस में आता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि अपना खाना मरे हुए जीव जंतु से, सले गड़े जीव जंतु से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप घर पे भी देख सकते हो, जैसे आपने एक ब्रेड ली, ठीक है, ब्रेड में थोड़ा सा पानी छिड़क के उसको एक किनारे पे रख दो, तो 2-3 दिन के अंदर आप क्या देखोगे, उसके ऊपर कॉटन की तरह, रुई की तरह सफेद सफेद सा ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो जो वो रुई की तरह ग्रो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फफूंदी होती है या कवक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फंजाई या फंगस भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेड का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने कि ब्रेड के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर ग्रो करता है वो आपकी फंगस होती है, फंजाई होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, मरे हुए पदार्थों से लेते हैं, इसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्राणियों को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं। इसके अलावा जो ये फंगस है और कहाँ कहाँ पे, पिकल्स, अचार में लग सकता है, लेदर के ऊपर लगता है, हमारे कपड़ों पे लगता है, खाने पीने की चीजों पे लगता है। और इसको ग्रो करने के लिए ह्यूमिड वाला मौसम चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, जहां पर भी नमी वाली जगह होगी, नमी में ये ग्रो करता है। तो ये आपका हो गया थर्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लास्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 है आपका लास्ट, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवी पोषण। ठीक है, तो इसमें सहजीवी पोषण नाम से पता चल रहा है, सह एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दो जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। एक दूसरे को कोई चीज प्रोवाइड करेगा और दूसरा पहले वाले को कोई और चीज प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या है, कोई भी दो जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, खाना और रहना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और इस टाइप के पोषण को बोला जाता है सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, या जो दोनों के बीच में रिलेशन है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, मीन सहजीव। ठीक है, सिम्बायोसिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल इसका आता है लाइकन्स का। ठीक है, लाइकन्स बोलते हैं इसे, पेड़ों पे लगती है। ठीक है, लाइकन्स पेड़ों पे लगती है। और लाइकन्स क्या होती है, इसमें दो जो जीव हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी होती है काई, आपने देखा होगा कहीं पे पानी वाली जगह पे हरे हरे रंग की
काई जम जाती है, उस हरे रंग की काई को हम एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं काई को। और फंजाई फंगस हो गई, फफूंदी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं पेड़ पे, ठीक है, पेड़ पे लगती है तो उसमें एल्गी भी होती है, उसमें फंगस भी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों के जो रिलेशन है दोनों को एक नाम दिया जाता है, लाइकन्स बोलते हैं। लाइकन्स का मतलब उसमें एक एल्गी और फंजाई है। अब एल्गी है ग्रीन कलर की, काई हरे रंग की होती है, ये ग्रीन कलर की है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। लेकिन जो फंगस है वो व्हाइट कलर की होती है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो क्या होगा, जो एल्गी है वो अपना खाना बना रही है, वो खाना बना रही है, तो वो फंगस जब उसके साथ रहेगा तो फंगस को फ्री में खाना मिलेगा खाने के लिए। यानी कि एल्गी क्या कर रही है, फंगस को रहने का स्थान दे रही है और क्या कर रही है, उसको खाना दे रही है। और फंगस बदले में क्या कर रहा है, फंगस बदले में एल्गी को क्या कर रहा है, खाना बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे हैं, शेल्टर रहने का स्थान शेयर कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो दोनों के रिलेशन को हमने क्या बोल दिया, सिम्बायोसिस बोल दिया। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, लाइकन्स का। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद कर लेंगे सभी, राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रहता है, मिट्टी में रहता है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर कौन से प्लांट की जड़ में रहता है, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होते हैं आपके दालों वाले प्लांट, ठीक है, लेग्यूम्स मीन्स दालें। कौन कौन सी दालें हो गई, जैसे मूंग दाल हो गई, ठीक है, मूंग हो गया, पीज हो गया, मटर हो गई, पीज हो गया मटर, बीन्स हो गई जो बीन की दाल होती है, सोयाबीन वगैरह, ठीक है। तो बीन्स, पीस, मूंग, इन जो ये दालों वाले प्लांट है उनकी रूट्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, दोनों कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको रहने की जगह मिल रही है और खाने के लिए मतलब खाना मिल रहा है। वो खाना और रहने की जगह उसे कहाँ मिल रही है, जो आपके ये लेग्यूम्स हैं, जो भी ये दालों वाले प्लांट हैं, ठीक है। तो दालों वाले प्लांट की जड़ में, रूट में रहता है, तो जो प्लांट है उसको रहने की जगह दे रहा है, अपनी रूट्स दे रहा है रहने के लिए। और दूसरा जो ये प्लांट खाना बना रहे हैं वो खाना वो बैक्टीरिया को भी दे रहे हैं खाने के लिए। तो बैक्टीरिया को यहाँ से दो चीजें मिल रही हैं, फूड प्लस शेल्टर, खाना और रहने की जगह, ठीक है। अब प्लांट को क्या मिल रहा है बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है वो एयर की नाइट्रोजन नहीं ले सकता, और नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस नाइट्रोजन से प्रोटीन्स बनते हैं, उस नाइट्रोजन से विटामिन्स बनते हैं। जो भी प्लांट की चीजें बनती है उसमें प्रोटीन और विटामिन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन की वजह से। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन तो एयर से नहीं ले रहा, तो नाइट्रोजन उसे कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया दे रहा है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो एयर से नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रोजन को सॉइल में किसी दूसरी फॉर्म में बदल देता है, नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रोजन को वो ऐसी चीज में बदल देता है कि वो क्या होता है, रूट्स में पानी में सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाती है, घुल जाती है, और फिर पानी के थ्रू प्लांट को वो नाइट्रोजन मिल जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है सॉइल में ताकि वो प्लांट को मिल सके, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर मिल रहा है और प्लांट को बदले में बैक्टीरिया से क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी से बोला जा सकता है। तो पेज नंबर 7 पे ये आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जैसे हम सॉइल में कोई भी प्लांट लगाते हैं
तो क्या होता है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट उन सबको यूज कर लेता है। इसी तरह से बार बार प्लांट न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है तो सॉइल में, मिट्टी में उनकी कमी हो जाती है, उन जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्युअर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉइल में खाद और उर्वरक डालते हैं। उन खाद और उर्वरक से क्या होगा, जो मिट्टी में जितने भी जरूरी तत्व खत्म हो गए थे वो दोबारा से आ जाते हैं और इस तरह से आपके प्लांट क्या है, ग्रो करते हैं और इस तरह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम रिप्लेनिश करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने ये राइजोबियम और इसका तो बता ही दिया आपको, लास्ट में वही दे रखा है आपकी बुक में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में छोटा ही चैप्टर था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। पहले आपने न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक की बात की, फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा डिटेल में, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपने ये 4 जो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। कौन कौन से, पहला हेटेरोट्रॉफिक पढ़ा जिसमें पैरासिटिक कसकटा का एग्जाम्पल पढ़ा, दूसरा इंसेक्टिवोरस पढ़ा था जिसमें पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा, तीसरा आपने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, मृतजीवी, जिसमें आपने फंगस और मशरूम की बात की थी, और नंबर 4 पे आपने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, सहजीवी, जिसमें आपने कौन से 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक लाइकन्स वाला और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया वाला। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ओवर हो जाता है और इसके बेसिस पे जो भी होमवर्क है उसे आप कर लेना, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपको दिए गए हैं, और अगर वीडियो में से कुछ ना समझ में आए तो उसे पूछ लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।